खाने की ज्यादा क्रेविंग होती है आपको और मूड स्विंग्स भी आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, मुझे तो बहुत मूड स्विंग्स हुआ। मैं ब्रेड खा के आया, मैं अभी मेरा मन कर रहा है मैं पहले चिल्लाऊं, फिर मैं ये फोन फेंक के किसी को मारूं, फिर मैं हंसूं। Alright, what's up you guys? You're watching Velocity and in this video हम रिव्यू करेंगे ध्रुव राठी का जो नया वीडियो है अबाउट ब्रेड। हम जानेंगे कि उन्होंने जो बताया was it right, was it wrong और was it exaggerated? चलो let's watch the video first and I will give you my review side by side। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको रिव्यू देता रहूंगा। सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आज के जो चीज सच सच है वो अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिख दी है। तो घुमाइए पैकेट को और ये देखिए एक टिपिकल व्हाइट ब्रेड के पीछे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट पर है रिफाइंड व्हीट फ्लावर 53% यानी मैदा। मैदा जैसे मैंने बताया गेहूं के छिलके को काट कर जब गेहूं पीसे जाते हैं तो उससे मैदा बनती है। अब बात क्या है, छिलके में जो फाइबर मौजूद होता है वो आपकी ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करता है। बिना छिलके के जो इस मैदा के गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बड़ी जल्दी आपकी ब्लड स्ट्रीम में शुगर के फॉर्म में रिलीज होते हैं और एक शुगर स्पाइक आपको देखने को मिलती है। इंसुलिन स्पाइक होता है। इसे एक दो बार खाने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन साल भर साल अगर आप मैदा का ही खाना खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, जिससे इवेंचुअली बाद में जाकर आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। आप देखते हो ब्रेड के पैकेट के पीछे तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको दिखता है मैदा, और इसको आप जैसे कंज्यूम करोगे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होगा और उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे उन्होंने बताया। अब इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लिख दी कि इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। अभी इन्फ्लेमेशन जो टर्म है काफी लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, काफी लोग इसको इट्स एक्चुअली अ लिटिल स्कैरी। जब आपको इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपकी बॉडी में तो आप डर जाओगे कि आपको मैं अगर बोलूंगा सांस लेने से इन्फ्लेमेशन हो जाओगे तो आप लिटरली डर जाओगे, आप नाक बंद करके आप लिटरली सांस नहीं लोगे। ये कुछ ऐसा ही ग्लूटेन के मामले में होता है। मैदा जो आप देखते हो, व्हीट फ्लावर जो होता है, रिफाइन करने के बाद जो मैदा बनता है उसको आप खाने से इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, ये 100% ट्रू नहीं है। सबके लिए बढ़ेगा क्या? नहीं, नॉट फॉर एवरीबडी, बट सम पीपल आर प्रोन टू ग्लूटेन इंटॉलरेंस एंड सीलियाक डिजीज। सीलियाक डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, आपकी बॉडी ग्लूटेन को टॉलरेट ही नहीं कर सकती। मतलब थोड़ा सा ग्लूटेन एंड आपकी बॉडी में सिवियर रैशेस, सिवियर इरिटेशन, इचिंग एंड इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जिन लोगों में वो जेनेटिक डिसऑर्डर है इन टर्म्स ऑफ द सीलियाक डिजीज या फिर जेनेटिकली उनकी बॉडी ग्लूटेन हैंडल नहीं कर सकती, उनके लिए डेफिनेटली इट इज बैड। आप आटा भी दे दो, इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन, क्योंकि वो जेनेटिकली प्रोन है टुवर्ड्स सीलियाक डिजीज या फिर ग्लूटेन इंटॉलरेंस। बट नॉर्मल पीपल हु हैव बीन ईटिंग रोटी एंड यू हैव नो इश्यूज विद ब्रेड, then you can have it. It's not like bread एक स्लाइस खाने से आपका इंसुलिन इतना ज़्यादा स्पाइक हो जाएगा कि आप मोटे हो जाओगे या डायबिटीज हो जाएगा। इट्स नॉट द केस। ओके, यस मैदा कॉजेज हाई ब्लड शुगर लेवल्स, बट देन कितना क्वांटिटी आप क्या खा रहे हो उतना मैटर करता है। अगर आप 2 ब्रेड स्लाइस खाते भी हो विथ अंडा या फिर पनीर या फिर चिकन या फिर some vegetables, so it will not spike your blood sugar level too much. In fact, it's actually a very moderate kind of a spike अगर आप 2 या 3 स्लाइस भी खाते हो। बट अगर आप lots of protein, lots of fiber, if you include that, then you will absolutely not gain fat and not become diabetic or not have inflammation disorders unless you have a genetic disorder for that. लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी एक बुरा असर है। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो मैदा खाने से बढ़ जाता है। खाने की ज्यादा क्रेविंग होती है आपको और मूड स्विंग्स भी आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, मुझे तो बहुत मूड स्विंग्स हुआ। मैं ब्रेड खा के आया, मैं अभी मेरा मन कर रहा है मैं पहले चिल्लाऊं, फिर मैं ये फोन फेंक के किसी को मारूं, फिर मैं हंसूं क्योंकि मैं ब्रेड खाया हूँ, मुझे मूड स्विंग्स होने वाले हैं अभी। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा फील होता है ब्रेड खाने के बाद, बिकॉज आई लाइक ब्रेड। सो मैं अंडा और ब्रेड जब खाता हूँ आई फील रियली नाइस, सो इट कीप्स मी सेशिएटेड ऑल्सो। ना कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की जो बात की उन्होंने, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। वेल, नॉट रियली, दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। बहुत सारे फैक्टर्स डिटर्मिन करते हैं कि आपकी ओवरऑल कैलोरीज कितनी कंज्यूम कर रहे हो। टू मच कैलोरीज फ्रॉम फूड, नॉट जस्ट फ्रॉम मैदा बट ऑल्सो फ्रॉम unhealthy fat sources जैसे too much oils, too much fried stuff. But anyway, let's see what he is saying next. यहाँ पर है शुगर। शुगर यानी एडिड शुगर, एक्स्ट्रा ऐड किया गया उसे। ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली मौजूद है यहाँ पर। और जैसा मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक्स वाले वीडियो में समझाया था, हमारी बॉडी को कोई भी एडिड शुगर की जरूरत नहीं है। तो जितनी ज्यादा आप शुगर अवॉइड कर सको, एडिड शुगर अवॉइड कर सको, उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ओके, ये जो बात उन्होंने बोली शुगर के बारे में, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। सो शुगर इज नॉट एसेंशियल। ऐसा नहीं है कि आपको शुगर खाने से बहुत ज्यादा कुछ विटामिन मिनरल्स का कुछ आपको मिक्सचर मिल रहा है, कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि आपकी बॉडी उस पर सर्वाइव करने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। आप एब्सोल्युटली नो शुगर, 0 शुगर डाइट पे भी आप सस्टेन कर सकते हो। इनफैक्ट यू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, बट स्टिल इन मॉडरेशन शुगर इज नॉट बैड। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 1 कप चाय पीते हो जिसमें थोड़ी सी चीनी आप अगर डालते हो, 1 चम्मच चीनी, सो इट्स नॉट लाइक इट्स गोना कॉज डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन, हार्ट अटैक, ओबिसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। क्योंकि आप, जब मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ, आपको काफ़ी लोग ऐसे भी पता होंगे जो दिन में 1 कप चाय पीते हैं थोड़ी सी चीनी के साथ एंड वर्कआउट करते हैं, वॉकिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है उनकी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स,
प्रोटीन अच्छा कंज्यूम करते हैं, दे विल नॉट गेन फैट, इनफैक्ट दे विल बी वेरी हेल्दी. सो इट्स नॉट लाइक some little bit of sugar in the entire day is gonna kill you, right? So thoda bahut sugar, it's absolutely fine. But yes, if you can replace the refined sugar with more whole foods, then definitely you will see more benefits. जैसे fruits and vegetables, जो fruits से आपको sugar आता है, that has a completely different impact, and you also get a lot of vitamins and minerals and fiber in fruits, but not in the refined sugar. अब नमक में सोडियम होता है और इस इमल्सिफायर में और भी ज्यादा सोडियम होता है. अगर आप एक्सेस अमाउंट में सोडियम कंज्यूम करेंगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. लेकिन कितना ज्यादा सोडियम बहुत ज्यादा होता है. अब ब्रेड के पीछे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस ब्रेड के 100 ग्राम में 497 मिलीग्राम सोडियम है. आमतौर पर लोग 4 से 5 स्लाइसेस खाते हैं ब्रेड की एक टाइम पर. उन स्लाइसेस का वजन अराउंड 200 ग्राम हो गया. अगर आप इस ब्रेड को 30 ग्राम बटर के साथ खाएंगे तो वहां से 250 मिलीग्राम सोडियम और ऐड हो गया. ये होता है दोस्तों आपकी डेली रिक्वायरमेंट का आधा. डेली रिक्वायरमेंट के अगर आप नीचे रहोगे तो सेफ है, अच्छा है, लेकिन ध्यान में रखने वाली चीज है कि 4-5 स्लाइसेस ब्रेड के आपने बटर के साथ खाए तो आपकी आधी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है. Okay, so this is a classic example of over exaggeration and misrepresentation of facts. अब उन्होंने जो representation किया यहाँ पे सोडियम का, that was false. क्योंकि आप अगर ब्रेड पे देखो, आप अगर उनके पैकेट पे देखो तो इट्स रिटन कि इट इज 61 कैलोरीज पर स्लाइस. इट्स अ अप्रोक्सीमेट फिगर दैट 60 to 65 कैलोरीज हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं पर स्लाइस. 61 कैलोरीज पर स्लाइस लिखा है तो दैट इज समवेयर अराउंड 100 ग्राम्स में आपको मिलेंगे 3.7 स्लाइसेस. अगर 61 कैलोरीज पर स्लाइस है तो 100 ग्राम्स में आपको 3 to 4 स्लाइसेस, 3.7 स्लाइसेस टू बी प्रिसाइज आपको मिलेगा इन द करेक्ट वैल्यू. 497 मिलीग्राम सोडियम जो लिखा है 100 ग्राम्स ब्रेड में, तो उसको अगर हम डिवाइड करते 3.7 स्लाइसेस से तो आएगा समवेयर अराउंड पर स्लाइस will be somewhere around 130 to 140 milligrams of sodium in one slice. तो अब उन्होंने क्या बताया था कि कितना सोडियम होगा 4-5 ब्रेड स्लाइसेस में? 994. बट एक्चुअली कितना होगा? 130 into 5, that will be 650 to 700 mg of sodium. So ये जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ मैथ हमारे पास सामने है सिंपल. 650 to 700 mg सोडियम आएगा आपको 5 ब्रेड स्लाइसेस में. अगर आप बटर भी खाते हो, 30 ग्राम्स बटर इज टू मच. मैं आपको हमारे न्यूट्रिशन प्लान्स जो होते हैं, इट इज सस्टेनेबल न्यूट्रिशन प्लान्स, एंड उसमें भी वी डू इंक्लूड बटर, बट स्टिल 30 grams of butter is too much. So obviously, if you're having 5 bread slices and 30 grams of butter, well, yeah, that is a freaking stupid meal to consume. Realistically, nobody is just consuming 5 to 6 bread slices and just like butter on top, right? Ideally, हम क्या करते हैं, हम या तो bread को हम sandwich बनाते हैं with veggies, with paneer, with cheese. So obviously, it's a much healthier thing to consume rather than just consuming bread slices and butter, right? So I don't think many people do that, and some people, even if you do, please stop doing that and include protein and fiber sources as much as you can with the bread. और एक चीज मैं बताना चाहूँ कि सोडियम की रिक्वायरमेंट सबके लिए डिफरेंट होती है, क्योंकि हमारा सबका वर्कआउट पैटर्न, हमारा सबका वाटर इनटेक, हमारा सबका वाटर लॉस मतलब स्वेटिंग रेट कितना है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. मैं जिस हिसाब से वर्कआउट करता हूँ, मेरे लिए सोडियम इंटेक शुड भी हाई. अगर मैं वर्कआउट करता हूँ, अगर आप भी वर्कआउट करते हो और अगर आपका सोडियम इंटेक लो हो जाता है तो आपका वर्कआउट्स विल सफर. अगर आपको इंटेंस वर्कआउट करना है तो मान के चलो कि सोडियम के बिना आपका इंटेंस वर्कआउट नहीं होने वाला. ओके, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ सोडियम. एज लॉन्ग एज यू वर्किंग आउट, एज लॉन्ग एज यू हैव अ गुड फिजिकल एक्टिविटी इन द डे, आपको सोडियम से कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला. सो डोंट फ्रीक आउट व्हेन पीपल लाइक दिस एग्जैजरेट अ लिटिल बिट अबाउट दिस स्टफ, एंड इट्स ओके. नॉट एवरीबडी इज proper healthcare professional, so not everybody is going to give you the right advice in this. लेकिन जो इतिहास हमें बताता है उससे तो यही पता चलता है कि चांस यहाँ पर 50-50 टाइप का है कि कोई केमिकल और कोई प्रिजर्वेटिव बाद में हेल्थ के लिए हानिकारक निकल जाए. जरा उन लोगों के बारे में सोचकर देखिए जो 1970s 80s में रहते थे. वो पोटेशियम ब्रोमेट जैसे केमिकल को अपनी पूरी जिंदगी खाते हुए आए और बाद में एक दिन जाकर उन्हें पता लगता है कि ये तो हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है. यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी की वेबसाइट को देखिए, पिछले ही साल एक बड़ा कॉमन फूड कलर E171 बैन किया गया. उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस फूड आइटम को अपनी पूरी जिंदगी खाते आ रहे हैं जिसमें ये फूड कलर डला हुआ था. उन्हें अब आकर पता चलता है कि भाई अब तो हमारी सरकार ने इसे बैन कर दिया है. ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस हैं जो साल भर साल बैन होते रहते हैं और यहाँ पर सबसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में कहूंगा यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी की ही है. ओके, सो उन्होंने यहाँ पे बात किया लिटिल बिट अबाउट कि कैसे कोई भी फूड अनहेल्दी कैटेगरी में आ सकता है ड्यू टू रिसर्च पेपर्स कमिंग इन. यहाँ पे कुछ चीजें हमें समझना पड़ेगा कि क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस चलते आते हैं, और जब एक क्लिनिकल ट्रायल में प्रूव हो जाता है, जैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यूज, ये सब में जब प्रॉपरली रिव्यू करते हैं, हर चीज को प्रॉपरली रिसर्च किया जाता है, तो तब हम उसको एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं. बट काफ़ी ऐसे स्टडीज़ भी होते हैं, काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल रिसर्चेस भी होते हैं जो एकदम प्रॉपरली नहीं किए जाते. डिफरेंस ये आता है कि एक होता है नॉर्मल आर्टिकल्स विच इज़ रिटन बाय नॉर्मल पीपल, नॉट यूनिवर्सिटी डूइंग अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, राइट. अगर मैंने एक आर्टिकल लिख के डाल दिया कि घी खाने से या बटर खाने से आपका हार्ट फेल हो जाएगा नेक्स्ट डे, तो कुछ लोग डेफिनेटली उसको डर के दे विल स्टॉप कंज्यूमिंग घी और बटर. बट देन
Am I a university? Am I giving you a randomized control trial? Am I proving it by giving you strong evidence? No, right? So ये difference हमें समझना पड़ेगा कि research में there are lot more reliable researches in the form of randomized control trials, systematic reviews, meta-analysis जो हमें consider करना पड़ेगा. एक बड़ी फेमस कंपनी की ब्राउन ब्रेड है जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है. सबसे पहला इंग्रेडिएंट लिखा हुआ व्हीट फ्लावर 32%, उसके बाद लिखा हुआ रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी मैदा. यानी ब्राउन ब्रेड में ये मैदा भी डाल रहे हैं और आटा भी डाल रहे हैं और फिर इसे ब्राउन ब्रेड कहने लग रहे हैं. चीटिंग करता है तू. And this is absolutely right. ये पॉइंट मुझे काफी सही लगा कि ऐसे काफी ब्रांड्स है जो होल व्हीट ब्रेड करके डाल तो देते हैं, बट देन उनकी मार्केटिंग में सामने ब्रांडिंग पे आपको दिखेगा होल व्हीट ब्रेड, और अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो उसमें मैदा ज्यादा होता है, थोड़ा सा होल व्हीट ब्रेड होता है, होल व्हीट भी है मैदा भी है, और उसको बता रहे 100% होल व्हीट ब्रेड के नाम से बेचा जाता है. एंड दीज आर वेरी फेमस ब्रांड्स. ये मैंने 4-5 साल पहले एक ब्रांड नोटिस किया था, एक फेमस ब्रांड है, ऑब्वियसली मैं उसका नाम नहीं लेने वाला, बट यू शुड बी वेरी माइंडफुल अबाउट रीडिंग द लेबल्स कि आप कौन सा प्रोडक्ट पिक कर रहे हो, इज इट एक्चुअली राइट प्रोडक्ट और नॉट. नाउ आई वुड लाइक टू रियली गिव क्रेडिट टू ध्रुव राठी फॉर दिस वन थिंग, दैट ऐसे वीडियोस मेक पीपल मोर अवेयर अबाउट बाइंग द राइट स्टफ. तो ये एक चीज़ है जो डेफिनेटली आपको, अगर आप एक कंज्यूमर हो, एंड डेफिनेटली एवरीवन इज अ कंज्यूमर, राइट, सो आप अगर किसी चीज़ में पैसा डालते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट सही है या गलत है. एक ब्रांड जो सबसे ठीक लगता है दिखने में वो है अक्षयकल्प ऑर्गेनिक. इनकी आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्लेम किया है कि 100% होल व्हीट फ्लावर है, कोई मैदा नहीं, कोई प्रेजर्वेटिव्स नहीं, कोई केमिकल एजेंट्स नहीं. और हाँ, यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, इन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं मिली इनकी तरफ से. बस जेन्युइनली रिसर्च करते हुए पता लगा है कि अलग अलग कंपनीज की ब्रेड के पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करो. ध्रुव ने बताया कि ही फाउंड आउट दैट द अक्षयकल्पा ब्रेड इज एक्चुअली वेरी गुड. उसमें 100% होल व्हीट यूज किया गया है एंड इट्स वेरी ऑर्गेनिक, इट्स गुड, एंड वो मात्र 75 रुपीज़ में आपको एक पैक ब्रेड दे रहे हैं, तो इट्स प्रीटी गुड. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. अगेन जैसे उन्होंने बताया, इट्स नॉट अ ब्रांड एंडोर्समेंट. मैं भी यहाँ बता दूँ कि आई एम ऑल्सो नॉट डूइंग एनी ब्रांड एंडोर्समेंट. ये बस एक रिव्यू है एंड उसमें मुझे दिख गया, सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू सो यू कैन ट्राई इट आउट. यू शुड बी अ माइंडफुल कंज्यूमर एंड यू शुड बी माइंडफुल अबाउट व्हाट द प्रोडक्ट इज एंड व्हाट द ब्रांड इज एडिंग इन दैट प्रोडक्ट. सो देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए. दैट्स प्रीटी मच a good advice. बड़ी सिंपल चीज याद रख लीजिए, अगर सुनकर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है क्या हेल्दी है क्या नहीं हेल्दी है. ज्यादातर चीजें जो आप दुकान से खरीदते हैं खाने की, जिन्हें हफ्तों तक महीनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है, उन सब में किसी ना किसी तरीके के प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डले होते हैं, तभी वो इतने टाइम तक स्टोर करी जा सकती है. उस टाइप के खाने को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए. देखो कुछ चीजें ना अब यहाँ पे ऐसी होती है जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड कर सकते हैं. तो इट्स नॉट लाइक एवरी पैकेज्ड फूड और एवरीथिंग दैट इज प्रोसेस्ड इज बैड. ओके, एवरी फूड गोज थ्रू सम प्रोसेसिंग, डजंट मीन दैट एवरी फूड इज बैड, राइट. सो आपको समझना चाहिए कि पनीर हम जो खरीदते हैं, दैट ऑल्सो गोज थ्रू अ प्रोसेस. ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस, राइट. दूध फटता है, उसके बाद पनीर बनता है, उसको निचोड़ते हैं, ड्राई करते हैं, वैक्यूम पैक करके आपको भेजा जाता है. सो हाउ इज इट बैड? उसकी नेचुरल शेल्फ लाइफ भी होती है, और नेचुरली सिट्रिक एसिड, नेचुरली लेमन इज अ प्रिजर्वेटिव, तो उसकी वजह से वो प्रिजर्व हो रहा है, राइट. तो पनीर बनाया गया अगर विनेगर से, या फिर पनीर बनाया गया लेमन से, या फिर पनीर बनाया गया सिट्रिक एसिड से, तो डेफिनेटली इट इज गोना बी एटलीस्ट 15 to 30 डेज की तो शेल्फ लाइफ उसकी एनी वे नेचुरली होगी. सो डज इट मेक इट अ बैड फूड? नहीं. नॉट एवरीथिंग दैट इज पैकेज्ड और प्रोसेस्ड इज बैड. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ये एक चीज़ है जो काफ़ी लोग अगेन एग्जैजरेट कर देते हैं, एंड ये एक मिसकंसेप्शन बन चुका है कि पैकेज में आया है मतलब वो खराब है. नॉट नेसेसरली. ओके, सो ऐसे फियर मॉन्गरिंग से हम बच के रहे. यू डोंट हैव टू लूज योर माइंड कि मैं ये भी नहीं खाऊँ, वो भी नहीं खाऊँ, ये भी नहीं खाऊँ. इंक्लूड फूड्स इन मॉडरेशन, लिव अ वेरी हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल. आई एम श्योर क्योंकि हमारी आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हम we cannot stay away from all the packaged foods, right? So we can just include the packaged foods which are healthier. Obviously हम chips से compare करेंगे तो chips definitely it's fried, it's potato and lots of sodium, lots of preservatives, everything, right? So obviously I don't recommend that, and it's a high calorie food as well. But अगर आप compare करते हो with paneer या cheese which are actually really healthy foods, then you can purchase that, right? So डरो मत हर पैकेज फूड से, make healthier choices. जैसे ये वीडियो में ध्रुव ने भी बताया, मैं भी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप पैकेज, आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट रीड करो, न्यूट्रिशन लेबल रीड करो, आप खुद एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनो, एंड यू कैन डेफिनेटली हैव द फूड्स विच आर हेल्दियर. एंड processing is not that bad. Food processing is just a normal way of getting the food to you, right? So it's not entirely a bad thing. Anyway, so that's it for this video. If you like this video, then you know what to do. Hit the like button, share this video with your friends, family members, and also in your family WhatsApp groups. I would be very grateful if you can share this video with as many people as you can. And do not forget to subscribe to my channel if you have not already. जो bell icon है उसको भी tap कर दो. You will get notified whenever I post new videos. And this is my Instagram. If you want to check out my Instagram on what I do in my daily lifestyle, or if you want to join my
transformation programs, then you can definitely DM me or you can write an email to me. The email is in the description, zellocityfit@gmail.com. I will definitely help you out. And if you have any suggestions for my future videos, then you can comment down below. I will definitely consider all your comments. Thanks again for watching this video. Stay tuned for more interesting content, and I will see you very soon in the next video.